हाँ, हम लोग योग को पढ़ रहे थे और योग को देखने के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि गीता में जो योग के 3 स्वरूप बताए गए, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। यद्यपि गीता में जितने 18 जो भी जितने अध्याय हैं, माना जाता है कि उन अध्यायों में एक एक योग को भगवान कृष्ण ने जो है बताया, लेकिन प्रमुखता जो है गीता में 3 ज्ञान, भक्ति और कर्म, जिसकी चर्चा हम इसके पहले वाले व्याख्यान में कर चुके हैं। अब अग्निपुराण भी, ये अग्निपुराण को अगर देखें तो अग्निपुराण भी ये कहता है कि चित्त की एकाग्रता को योग कहते हैं। अग्निपुराण के अध्याय में ये कहा गया, 183:1-3 अग्निपुराण में ये कहा गया कि चित्त की एकाग्रता को योग कहते हैं। चित्त की एकाग्रता यानी चित्त को विषयों से हटा देना योग है। और सांख्य दर्शन जो सबसे प्राचीन दर्शन है, वह कहता है कि योग जो है पुरुष और प्रकृति का वियोग है। पुरुष, सांख्य में पुरुष और प्रकृति जो महत्वपूर्ण तत्व है, कह रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति का वियोग जो है वह योग कहलाता है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि पुम प्रकृत्योर वियोगे अपि योगे इति अभिधीयते। पुम प्रकृत्योर वियोगे अपि योग इति अभिधीयते। ये और प्रायः सभी दर्शनों की, जितने भी दर्शन है, उनका एक ही मात्र लक्ष्य है, कैवल्य। और कैवल्य योग की उच्च अवस्था है। वो कैवल्य से तात्पर्य मोक्ष है। मोक्ष योग की उच्च अवस्था है। और योग साधकों के द्वारा जो है, जो जितने भी उपाय बताए गए, वे सब जो है एक तरह से योग के प्रकार कहे गए। योग के प्रकार की बात अगर होती है तो गीता में तो 3 तरह के है। यद्यपि कहा जाता है कि प्रत्येक अध्याय में 18 अध्याय हैं, तो 18 प्रकार के योग हैं। लेकिन योग साधकों के द्वारा जो जितने भी उपाय किए गए जो है, वो योग के प्रकार कहे गए। एक ग्रंथ है योग तत्वोपनिषद। योग तत्वोपनिषद में जो है कहा गया कि योग जो है वो 4 प्रकार का होता है। योग 4 प्रकार का होता है। उस योग तत्वोपनिषद के अध्याय के 18वें उसमें कारिका में कहा गया है कि योगो ही बहुधा ब्राह्मण विद्यते व्यवहारता मंत्र योगो लयस्य हठो असौ राजयोग का। ये जो है योग के संदर्भ में कहा गया, योग के प्रकार के संदर्भ में कहा गया। योग ग्रंथ क्या है? योग तत्वोपनिषद। उसमें ये कहा गया कि योगो ही बहुधा ब्राह्मण विद्यते व्यवहारता। ब्राह्मण संबोधन है कि हे ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक ब्राह्मण, योगे ही बहुधा निश्चय ही योग में अनेकों प्रकार से विद्यते व्यवहारता, व्यवहार स्वरूप अनेकों प्रकार योग विद्यते का अर्थ है बांटा गया है, योग को कहा गया है। लेकिन जो है मंत्र योग, कि मंत्र योग, लयश्चय लय योग, हठौ हठ योग, राजयोग और राजयोग, ये 4 प्रकार का योग प्रमुख है। तो ये योग तत्वोपनिषद में 4 प्रकार का योग बताया गया। जहाँ गीता में प्रमुखता 3 प्रकार का योग है कि ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और कर्म योग, वहीं पर जो है योग तत्वोपनिषद जो है 4 प्रकार का योग बताता है। हठ योग से संबंधित एक ग्रंथ है शिव संहिता। शिव संहिता के 5वें अध्याय के 11वें कारिका में जो है भी कहा गया है कि योग जो है 4 प्रकार का होता है। वो अभी देखिए, जैसे योग तत्वोपनिषद 4 प्रकार का योग बताता है। कौन कौन सा? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। उसी तरह से शिव संहिता में भी 4 प्रकार का योग बताया गया है।
वहां कहा गया है कि मंत्र योगो हठश्चैव लय योगस्थितीय का चतुर्थो राजयोग योगे प्रकीर्तिता। तो ये जो है शिव संहिता भी 4 प्रकार का योग बताती है, जो योग तत्वोपनिषद में कहा गया वही मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। गोरक्ष शतक एक ग्रंथ है, गोरक्ष शतक एक ग्रंथ है जो है, गोरक्ष शतक ग्रंथ है वह जो है गोरक्ष शतक, ये गुरु गोरक्षनाथ शतक जो गोरख पंथ के थे जो है वो योगी थे और हठ योग के जो है प्रमुख आचार्य थे। तो ये 11वीं शताब्दी के आसपास के आचार्य थे वो। तो ये जो है इन्होंने लिखा गोरक्ष शतकम, गोरक्ष शतक लिखा और उसमें योग के 4 प्रकार इन्होंने बताए। एक तरह से जो योग तत्वोपनिषद में कहा गया और जो शिव संहिता में कहा गया, ये सब हठ योग के ग्रंथ हैं। तो और गोरक्ष संहिता ये हठ योगी थे। तो गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, तो उन्होंने और गोरक्ष शतक सब में जो है 4 प्रकार के योग को ग्रहण किया गया है। जितने हठ योग के धारा के आचार्य थे योग में, सबने 4 प्रकार के योग को ग्रहण किया है। उसमें प्रथम मंत्र योग, दूसरा लय योग, तीसरा है जो है हठ योग और चौथा राजयोग। मंत्र योग क्या है? मंत्र योग, यह योग जो है, यह योग ध्वनि के आधार पर है, ध्वनि आधारित योग है। मंत्र योग जो है यह ध्वनि आधारित योग है। मंत्र के संबंध में निरुक्तकार यास्क एक नाम आता है, एक आचार्य है यास्क, निरुक्त जिनका ग्रंथ है निरुक्त, उन्होंने जो लिखा है कि मननात् मंत्र है। मंत्र क्या है? मनन करने के कारण मंत्र कहा जाता है, जिसका अंतःकरण में मनन किया जाता है वह मंत्र है। मनन करने के कारण उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र भी इस योग में, मंत्र योग में मंत्र भी 3 तरह के हैं, 3 तरह के मंत्र माने जाते हैं। वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, या कहीं कहीं पर मिलता है आगम मंत्र, और तीसरा मिलता है पौराणिक मंत्र। वैदिक मंत्र, तांत्रिक या आगम मंत्र और पौराणिक मंत्र। अब वैदिक मंत्र में जो है, वैदिक मंत्र में जो है 3 तरह के वैदिक मंत्र जो है योग में लिए गए। ऋक वैदिक, यजु और साम, ऋक यजु साम, ये जो है ऋक मंत्र क्या है? ऋक मंत्र योग क्या है? जिसमें जो है छंद और पाद की योजना जो है अर्थ के अनुकूल जो है व्यवस्था की गई जिस मंत्र में, तो ऋक मंत्र हुई। और यजु मंत्र में जो है वो पाद गान जो है, पाद और गान से जो मंत्र रहित है, ये गाए नहीं जाते और चरण से भी रहित है। और साम मंत्र जो है ये गेय है, साम मंत्र गेय है। यह भी योग मंत्र योग के अंतर्गत ये जो है आता है। तो ऋक, यजु और साम मंत्र, ये मंत्र योग जो है ये ध्वनि पर आधारित होने के कारण जो है, जो हमारे जो है शरीर के अंदर वर्णोच्चारण के स्थान है, कुछ केंद्र हैं, ऊर्जा के केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र है, वो इन मंत्रों के उच्चारण से तत्संबंधी वर्ण जहां से उच्चरित होते हैं वह केंद्र जो है सक्रिय हो जाता है। और वह केंद्र सक्रिय होने के कारण, मंत्रों के उच्चारण के कारण वह केंद्र सक्रिय होने के कारण, इसी को योग में चक्र कहा गया है। योग में चक्र इसी को कहा गया कि जहां से जो है जो ऊर्जा के केंद्र है यथा स्थान पर, तो वो उससे संबंधित वर्ण जब उच्चरित होता है तो वो ऊर्जा के केंद्र अथवा चक्र वो सक्रिय हो जाते हैं, और वहां पर वे सक्रिय होने के कारण जो उसमें किसी प्रकार का रोग आदि का संक्रमण नहीं हो पाता, वे स्वस्थ रहते हैं।
तो एक तरह से मंत्र योग जो है ये जो शरीर के अंदर ऊर्जा के केंद्र है, चक्र हैं, उनको जो है स्वस्थ रखने में ये सहायक है। और जो है जो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि ने तो जो है प्रणव आप जानते होंगे, ओम को प्रणव कहते हैं। ओम में आ उ म 3 वर्ण हैं और तीनों जो है पतंजलि कहते हैं कि प्रणव ईश्वर वाचक है, या उन्होंने योग सूत्र में कहा है कि तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य इति ईश्वर वाचक। उन्होंने ईश्वर का वाचक पतंजलि योग सूत्रम जो उनका ग्रंथ है पतंजलि का, उसमें उन्होंने कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः, यानी प्रणव जो है ओम ईश्वर का वाचक है। ये ईश्वर का वाचक है, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संचालन और सृष्टि के विनाश का कर्ता उस देव का वाचक है। तो प्रणव जो है ईश्वर का वाचक है, उन्होंने कहा। और मनु ने कहा है कि इस प्रणव के उच्चारण से ही जो चक्र है शरीर के अंदर, जो ऊर्जा के केंद्र है, वो जागृत हो जाते हैं। और इन्होंने तो मनु ने जो है मनुस्मृति के 2 अध्याय में कहा है कि यो अधीते अहनि हानि एतास त्रीणि वर्षाणि अतंद्रितः सा यो परम अभ्येति वायुभूत खमोतिमान। इन्होंने प्रणव के विषय में कहा है कि यो अधीते अहनि अहनि, जो व्यक्ति अहनि प्रत्येक दिन हर दिन अधीते अध्ययन करता है, किसका? इस प्रणव का। एतानी अहनि यानी आ उ मा ओम, प्रणव का जो प्रत्येक दिन उच्चारण, अध्ययन करने का तात्पर्य है कि उसका जो है नियमानुसार उच्चारण करना, उसका जो है अभ्यास करना। अतंद्रिता 3 वर्षाणि अतंद्रिता, 3 वर्ष तक, तंद्रा कहते हैं आलस्य को, अतंद्रिता का अर्थ है आलस्य से रहित। जो व्यक्ति आलस्य से रहित इस प्रणव को 3 वर्ष तक लगातार अभ्यास करता है, कह रहे हैं कि सा एव परम अभ्येति, वह व्यक्ति निश्चय ही, ये देखिए प्रणव योग है, ये मंत्र योग है, कह रहे कि सा एव, वह मनुष्य निश्चय ही परम अभ्येति। परम अभ्येति का अर्थ है वह परमात्म तुल्य हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। कैसे? वायुभूत का अर्थ है वायु के समान, जैसे वायु की पहुंच हर जगह है, इस ब्रह्मांड में हर जगह वायु की पहुंच है। ख मूर्तिमान, ख कहते हैं आकाश को, जैसे आकाश मूर्तिमान सदृश प्रत्यक्ष आकाश हर जगह है जो है इस ब्रह्मांड में, और जैसे वायु हर जगह है इस ब्रह्मांड में। जो व्यक्ति जो है 3 वर्ष तक आलस्य रहित इस प्रणव का आ उमा ओम का उच्चारण करता है, वह जो है वायु के समान और आकाश के समान हो करके उस परमात्मा स्वरूप हो जाता है, यानी सर्वत्र हर जगह व्याप्त हो जाता है। जैसे परमात्मा हर जगह जड़ चेतन हर जगह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी तरह से हो जाता है। प्रणव के उच्चारण के कुछ नियम भी है, प्रणव योग के या मंत्र योग के उच्चारण के कुछ नियम है। वो नियम ये है कि देखिए वर्णमाला में, क्योंकि ये जो है ध्वनि पर आधारित योग है मंत्र योग, तो वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन है। स्वर है आ ई उ रे रे ए ओ ऐ औ, जिसको अच कहते हैं, वहां कहा गया कि अचाह स्वरा, अच को स्वर कहते हैं। और प्रणव के उच्चारण का नियम क्या है कि अकार आदि, चाहे आ हो चाहे ई हो चाहे उ, आ का दिया गया, अकार आदि का दिया गया, तो चाहे आ चाहे ई चाहे उ, जितने भी स्वर हैं किसी को अकार आदि स्वरों के एक स्वर के उच्चारण काल के बराबर 11 स्वर उच्चारण काल को एक प्रणव काल कहते हैं। यानी कि आ को ले लीजिए, मान लीजिए आ को ही हम ले लेते हैं, आ को उच्चारित करते हैं आ, इस तरह से कहते आ कर रहे हैं। लेकिन इस आ स्वर या ई स्वर ई या ऊ स्वर ऊ, इस तरह से, तो आ को ही हम लेते हैं, आ को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो
आ, हमने कहा आ, तो इसका उच्चारण काल है, यानी कि एक काल लगा। और इसके बाद जो है इसी आकार के 11 स्वर उच्चारण काल के बराबर है, यानी कि आ आ आ आ आ आ आ आ आ 11 उच्चारण काल के बराबर जब 11 हो जाए तो उतना जो है एक प्रणव काल होता है। यानी ओम का उच्चारण कैसे करेंगे, इस तरह से नहीं कि ओम ओम, इस तरह से नहीं, ओम 11 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से ओ। तो ऐसा उच्चारण, ऐसा अभ्यास करने से तत् संबंधी जो चक्र है शरीर के अंदर या वर्णोच्चारण स्थान है जो है वो ऊर्जित हो जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं ऐसा करने से। तो ये मंत्र योग के अंतर्गत आता है। और जो है ये जो है मंत्र योग के अंतर्गत आता है। और फिर मंत्र योग जो 3 तरह का होता है जिसकी चर्चा हमने अभी की, कि एक होता है वैदिक मंत्र उच्चारण मंत्र योग, दूसरा होता तांत्रिक मंत्रोच्चारण या आगम मंत्र, तंत्र विद्या, तांत्रिक को आगम शास्त्र भी, तंत्र को आगम शास्त्र भी कहा गया। तो तांत्रिक मंत्रोच्चारण, तो उसमें जो है तांत्रिक मंत्रों में मंत्र जो 3 तरह के हैं, तांत्रिक मंत्र जो है 3 तरह के हैं। उसमें जो है स्त्री लिंग के मंत्र, लिंग के आधार पर है। स्त्री मंत्र जिसको कहते हैं, पुल्लिंग मंत्र जिसको कहते हैं, और नपुंसक लिंग जिसको नपुंसक लिंग मंत्र कहते हैं। तो ये तांत्रिक मंत्र है या आगम मंत्र है। और इनसे जो है, इनके उच्चारण से जो चक्र है हमारे शरीर के अंदर, उच्चारण वर्ण से संबंधित जो चक्र है वो ऊर्जित हो जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे शरीर जो है ऊर्जा से भरा रहता है और जो है रुग्ण नहीं होता, उसमें किसी रोग का आक्रमण नहीं हो पाता। तो और ये मंत्र लिंग के आधार पर कहेंगे तो इसकी पहचान कैसे हो, ये मंत्रों की पहचान कैसे हो पाएगी? तो इसके लिए जो है आप ये देखें कि जिस मंत्र के अंत में, इसकी पहचान जानने के लिए, कि जिस मंत्र के अंत में स्वाहा होता है ना, स्वाहा, वो स्त्रीलिंग मंत्र है। जैसे अग्नय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, अग्नि को स्वाहा देवी माना जाता है, अग्नि की पत्नी। तो अग्नय स्वाहा, जिस मंत्र के अंत में स्वाहा लगा वो स्त्रीलिंग के मंत्र है। और जिस मंत्र के अंत में नमः लगा, नमः नमः वनस्पते नमः, गणेशाय नमः, वो नपुंसक माने जाते हैं, वो नपुंसक लिंग के मंत्र माने जाते हैं। और जिस मंत्र में न तो स्वाहा न तो नमः दोनों नहीं लगते, केवल मंत्र आता है, वो पुल्लिंग के मंत्र माने जाते हैं। तो मंत्र भी जो है 3 तरह के माने गए, आगम या तंत्र के, जो है तंत्र उच्चारण के, तंत्र योग जिसमें बताया। और फिर पौराणिक मंत्र योग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो पौराणिक मंत्र क्या है? पौराणिक मंत्र में जो है देखिए, क्योंकि यह ध्वनि आधारित जो है मंत्र योग है, तो जो शक्ति के केंद्र है, जिसको कह सकते हैं चक्र, शरीर में जो शक्ति के केंद्र है जो है, वो स्वर वर्ण से कुछ अलग चक्र या केंद्र ऊर्जित होते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण से कुछ अलग चक्र या केंद्र ऊर्जित होते हैं। और जो है कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कुछ अलग केंद्रों को ऊर्जित करते हैं। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां जो वर्णों के उच्चारण में जिनका योगदान है,
जिससे हम वर्ण उच्चारण करते हैं, शब्द बनते हैं, सब वाक्यों का प्रयोग करते हैं, महावाक्य बनते हैं, जिससे लोक व्यवहार चलता है। तो कहीं इसमें वर्णोच्चारण में उच्चारण केंद्रों में कोई विकृत ना आ जाए, इसलिए मंत्र योग करना आवश्यक है। लोग बोल नहीं पाते, गूंगा हो जाना, इसका मतलब है कि केंद्र ऊर्जित नहीं है, जहां से वो वर्ण उच्चरित होने चाहिए वो ऊर्जित नहीं है, इसलिए वहां से उच्चारण हो नहीं पा रहा। तो जो है उन अलग अलग जैसे स्वरवर्ण से संबंधित जो है ध्वनि अलग, उसका अलग स्थान है, व्यंजन वर्ण से संबंधित ध्वनि उसका अलग स्थान है, और कुछ स्वर व्यंजन मिश्रित ध्वनि है उसका अलग स्थान है। 3 नाड़ी संस्थान है जो जिनका संबंध वर्णों से है, वर्णोच्चारण से। आप जानते भी होंगे, एक है सुषुम्ना नाड़ी, एक है जो है ईड़ा और दूसरी है पिंगला। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ी संस्थान। अब पिंगला नाड़ी क्या है और ईड़ा नाड़ी क्या है, और इनसे कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं? ये जो है 3 वर्णों के उच्चारण से पिंगला नाड़ी जागृत होगी, 3 वर्णों के उच्चारण से जो है ईड़ा नाड़ी जागृत होगी, 3 वर्णों के प्रयोग से जो है सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जित होगी, या चक्र संस्थान, नाड़ी चक्र संस्थान ऊर्जित होगा। इसके लिए ये है कि देखिए, पिंगला नाड़ी जो है, पिंगला नाड़ी जो नासिका है, नासिका है, इसके 3 भाग है। नासिका मतलब ये नाक, हमारी आपकी नाक, इसके 3 भाग। दक्षिण नासिका, दक्षिण नासिका इसको क्या कहते हैं? पिंगला। दक्षिण नासिका इसको कहते हैं पिंगला। पिंगला नासिका से, पिंगला नासिका से कौन वर्ण उच्चारित होते हैं? ये पिंगला नासिका से जो है व्यंजन वर्ण या ऊर्जित वर्ण या ऊष्मा का परिचय। ऊर्जा, ऊष्मा, ये देखिए दो नासिकाएं जो है रंध्र है, नासिका रंध्र है, तो दक्षिण नासिका जो है ये पिंगला मानी जाती है, इससे व्यंजन वर्ण होते हैं। और ये जो है दक्षिण नासिका, ये जो है ये ऊर्जा या ऊष्मा, सूर्य का ऊष्मा, ऊष्मा। और वाम नासिका जो है ये ईड़ा है, ये पिंगला हो गई, दक्षिण पिंगला, वाम ईड़ा। ईड़ा ये जो है ईड़ा से जो है केवल और केवल स्वर, और ये शीतलता का प्रतीक है। वो देखिए सूर्य का प्रतीक था तेज का, और ये शीतलता, तो दाहिना तेज, और तेज यानी कि जो है जिससे व्यंजन उच्चरित होते हैं, और वाम क्या हो गया? बाई नासिका जो है ईड़ा नासिका है, जिससे जो है स्वर उच्चरित होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी से उच्चरित होने वाले या सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने वाले वर्ण क्या हैं? वो व्यंजन के वर्ण है, व्यंजन के ही वर्ण है कुछ वर्ण, जैसे बा, भा, मा, या, वा, रा, ला, श, स, फ, ह। ये जो है सुषुम्ना नाड़ी से उच्चरित होते हैं, ये जो है सुषुम्ना नाड़ी से उच्चरित। तो ये जो है देखिए, ध्यान देने की बात है कि ये जो ईड़ा नाड़ी है ये चंद्र का प्रतीक है, और पिंगला नाड़ी सूर्य का प्रतीक है। चंद्र शीतल होता है, शीतल जो है वो स्वर उच्चरित करता है, और जो पिंगला है ये सूर्य का प्रतीक है, ये गर्म है। कभी कभी आप ऐसे करके देखेंगे, जब दोनों नासिका रंध्र बराबर चलती हो, तो आप देखेंगे कि दाहिने से गर्म हवा आती है, ज्यादा गर्म हवा आती है। गर्म तो आती है, लेकिन दाहिने से ज्यादा गर्म हवा आती है। दाहिने जो है रंध्र से ज्यादा गर्म हवा आती है, यानी पिंगला से गर्म हवा आती है, और वाम से अपेक्षाकृत जो है शीतल हवा आती है। तो ये जो वर्णोच्चारण के कारण ये नाड़ी संस्थान ऊर्जित होते हैं, जिसको चक्र भी कहते हैं। तो ये जो है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, ये जो है नाड़ी संस्थान। अब मंत्र जाप या मंत्र योग के भी जो है प्रकार हैं, जो है
कैसे करना है, मंत्रोच्चारण कैसे करना है, इसके भी प्रकार हैं। मनु ने तो जो है मनुस्मृति में उन्होंने मन ने 3 तरह के क्योंकि यज्ञ उसको यज्ञ माना है, मंत्रोच्चारण को यज्ञ माना है मन ने। और उन्होंने कहा कि विधियात जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणई, द्वितीय अध्याय में मिल जाएगा जो है मनुस्मृति के, कि विधि यज्ञ से जप यज्ञ विशिष्टा 10 गुणई। विधि यज्ञ से यानी हवन आदि पूजन करने से जप यज्ञ यानी केवल मंत्र का उच्चारण करना विशिष्टा श्रेष्ठ है, गुणई 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हवन पूजन करने की जरूरत नहीं है, केवल मंत्र उच्चारण करे तो उससे 10 गुना ज्यादा फल देने वाला है, ये मन ने कहा। तो और इसके बाद मंत्र भी जो है मंत्र भी जो है ये 3 तरह के हैं, 3 तरह के से उच्चरित किए जाते हैं। एक तो बताया वाचिक मंत्र, दूसरा उपांशु और तीसरा मानस। वाचिक, उपांशु और मानस 3 तरह के हैं। वाचिक को इसी को वैखरी, आप कहे वाचिक वैखरी यानी उच्च स्वर, वैखरी उच्च स्वर। उपांशु में जब मंत्रो देखिए वाचिक में वैखरी स्थिति में जब योगी मंत्रोच्चार करता है तो उसका स्वर क्या होता है, उच्च होता है, वैखरी। और इसको वाचिक भी कहते हैं, वाचिक कहते हैं यानी जिसको लोग सुन सके। और उपांशु से तात्पर्य ये हो गया कि उपांशु का अर्थ है कि जिस मंत्रोच्चारण को पास में बैठा व्यक्ति हो सकता है कि धीरे धीरे सुन सके। उसमें योगी जो है मंत्रोच्चार करता है, पास बैठा हुआ व्यक्ति जो होठ हिलता है और इसके बाद वो थोड़ा बहुत समझ सकता है कि क्या कर रहे हैं, उसको उपांशु कहते हैं, उपांशु योग। और इसके बाद फिर मानस मंत्रोच्चारण, यानी कि ना तो वाचिक है ना तो उपांशु है, मन में जो है मंत्रोच्चार करना, मन में ही। और ये तीनों में सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ है, मानस योग है, सबसे श्रेष्ठ मानस है। कुछ करने की जरूरत नहीं, ना तो यज्ञ करने की जरूरत, ना हवन करने की जरूरत, और ना तो बहुत चिल्लाने की जरूरत है। मानस यज्ञ अगर कोई करता है तो ये 1000 गुना ज्यादा फल देता है, ऐसा आचार्यों का कथन है, आचार्यों का मानना है। ठीक, ये एक जो 4 जो है योग के भेद बताए गए, 4 योग के भाग बताए गए, उसमें से फिर जो मंत्र योग के बाद लय योग आता है। लय योग जो है, लय योग क्या है, चित्त का लीन हो जाना, चित्त का किसमें लीन हो जाना, यानी कि उस परम तत्व में लीन हो जाना, ये जो है लय योग कहलाता है। लीन कैसे होना, जैसे भौतिक उदाहरण के रूप में आप देखें कि जैसे नमक में पानी में नमक मिला देना, दिखता आपको पानी है, नमक मिला दिए और घोल दिए, फिर उसमें नमक दिख रहा क्या, एकदम उसमें लीन हो गया। दूध में पानी मिला देना, पानी दिख रहा क्या, उसमें लीन हो गया, उसी एकाकार हो गया। तो यानी चित्त का उस परमात्मा से एकाकार होना ही लय। अब जो है लय योग के लिए मनुष्य का जैसे जो भी योग कर रहा है उसका जो है समय निश्चित नहीं कि कब वो जो है लीन हो जाएगा, कब उसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं। अब वो साधक के ऊपर है कि कैसे वो अपने को उस परम तत्व में लीन कर लेता, कब कैसे जोड़ लेता। ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष, ऐसा कुछ समय निर्धारित नहीं। हाँ, इतना है कि अगर वह साधक जो है लय योग में है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी होती है। और एक तरह से जो लय को कहा है आचार्यों ने जो है कि मन जो है उस ब्रह्मनाद में प्रविष्ट कर जाता है। नाद का अर्थ होता ध्वनि, और ब्रह्म नाद को जब सुनने लगता है तो मन नादाकार हो जाता है। नादाकार शब्द आया है, योग में आया हुआ है। तो मन जो है जब नाद में उस ब्रह्म ध्वनि में प्रविष्ट कर गया तो नादाकार हो गया, उसका अपना स्वरूप नहीं रह गया, नादाकार हो गया।
यानी कि वह जो है उसको जो पहले से अनुभूत विषय थे, उस मन को जो पहले से अनुभूत विषय थे, जिसके विषय में उसको संज्ञान था, वो सब क्या हो गया, अनुभूत विषय का स्मृति में न आना, सब भूल गया। जब नादाकार हो गया तो अनुभूत जो पहले से उसको याद था, अनुभूत विषय का स्मृति पथ में न आना ही लय है। अगर आप लय में है, सारी चीजें याद आ रही, भोजन कर रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो लय कैसा? ऐसा हो नहीं सकता। तो यानी कि अनुभूत विषय का जो पहले से आपको स्मरण है, उसका स्मृति पथ में न आना ही लय है। और ये भी माना जाता है कि इंद्रियों को सबसे पहले जो 5 इंद्रियां ये जो विषयों के प्रति सदैव आकर्षित होती रहती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एकादश इंद्रिय मन, जो उभय इंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रियों के साथ भी मिला रहता है और कर्मेंद्रियों के साथ भी जिसका संबंध। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों का स्वभाव ये है कि इंद्रियां हमेशा बहिर्मुखी होती हैं, यानी विषयों के प्रति भागती रहती है। सुंदर दृश्य है, सुंदर संगीत है सुनने के लिए, सुंदर दृश्य है तो आंख उधर गई और मन जो है कहीं और खोया हुआ है। तो इस तरह से तो इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुखी होना, तो विषयों के प्रति भागना। और इंद्रियों का नियंत्रण कैसे होगा? इंद्रियों का नियंत्रण मन के द्वारा ही होगा। पहले इंद्रियों को योगी पहले इंद्रियों को समेटता कहाँ है? समेटता है इंद्रियों को सबसे पहले वो मन में। इंद्रियों को ला करके योग साधना में फिर धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटा करके धीरे धीरे वो मन में एकाग्र किया। इंद्रियां विषय की ओर न जाए। और इसीलिए कहते हैं कि मन जो है, मन को अगर जीत लिया तो इंद्रियां अपने आप जो है जीत ली जाएगी। तो जब वो मन में आई और इसके बाद मन फिर धीरे धीरे मन को प्राण में ले जाना, मन को फिर इंद्रियों को जब समेट करके मन में ले आए, इसके बाद मन को फिर प्राण के अंदर प्रविष्ट कराना। सब कुछ भूल जाएगा। अनुभव जो पहला है, पूर्व का अनुभव है, जो स्मरण है, वो स्मृति पथ में आएगा ही, अनुभव आएगा ही। यही चीज लय योग यही है। लय योग इसी को कहते हैं। और इसमें जो है जो एक ग्रंथ है जो पंचदशी योग का, पंचदशी में कहा गया योग का ग्रंथ है, योग से संबंधित इसमें बातें मिलती है। पंचदशी में कहा गया कि मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया। तो मन अगर जो है मन चाहे तो इंद्रियों को बस में कर ले तो जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मन अगर इंद्रियों को वशीभूत ना करके प्राण में प्रविष्ट ना हुआ तो जो है स्वाभाविक है कि इंद्रियां विषयों की ओर भागेंगी, और विषयों की ओर भागेंगे तो मनुष्य उसमें लिप्त होकर के फिर बंधन में, सांसारिक चक्र के बंधन में और चक्र में फंस जाए। तो इसलिए जो है लय योग योगियों के लिए इसीलिए आवश्यक है। और लय योग में योगी की एक विशेष मुद्रा होती है, दोनों कानों को जो है अपने अंगुष्ठ से बंद करता है, और इसके बाद जो तर्जनी से दोनों आंखों को इस तरह से बंद करता है, और मध्यमा अंगुली से जो है दोनों नाक को बंद करता है, और अनामिका और कनिष्ठा से मुख को बंद करता है। इस तरह से करके जो है जिससे जो है इनका संज्ञान स्थान ही अवरुद्ध कर दिया जाए, यानी कि न कुछ सुने, न कुछ देखे, न कुछ सूंघे और न कुछ बोले, ये जो है ये अवरुद्ध कर दिया। और इसमें योगी बैठता है। फिर इसके बाद मन से इंद्रियों, क्योंकि उनका जो है स्रोत ही, उनका द्वार ही अवरुद्ध हो गया, और इसके बाद जो फिर इंद्रियों को समेटते हुए मन में लाना और मन का धीरे धीरे प्राण तत्व में प्रवेश कराना, यही जो है लय। तो यहाँ तक हुआ जो है, फिर आगे जो है कल हम बताएंगे।